हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको इतने अच्छे अच्छे सेंटेंस मिलेंगे। आपको देखने को काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी काफ़ी अच्छे वर्ड्स सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे। नए सेंटेंस तो और हैं, ठीक है। तो काफ़ी शानदार होगा वीडियो, इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। और चैनल पर आप नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पहला सेंटेंस है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू फॉलोइंग मी। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं। इंट्रोगेटिव और है, क्योंकि वाई डब्ल्यू एच पहले आ गया, ठीक है। डब्ल्यू एच वाई मतलब क्यों। वाई आर यू फॉलोइंग मी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फॉलो मतलब पीछा करना, अनुसरण करना, ठीक है। तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू फॉलोइंग मी। आपने काफ़ी सुना होगा ये सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए आंसर में क्या आता है। मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, ये मेरा फ्लैट है। आई स्टे हेयर। स्टे मतलब होता है रहना, ठहरना, ठीक है। तो आई स्टे हेयर, मैं यहीं रहता हूँ, ठीक है। ये मेरा फ्लैट है, दिस इज़ माई फ्लैट, ठीक है। हाथ से इशारा करके बता रहा है, दिस इज़ माई फ्लैट, ये मेरा फ्लैट है, ठीक है। अब लड़की क्या बोलती है, रियली, सच में या वास्तव में। रियली मतलब सच में, ठीक है। ये क्वेश्चन करती है, पूछती है कि सच में, ठीक है। तो देखिए अब लड़की क्या बोलती है, तो हम पहले क्यों नहीं मिले। देन वाई डिडेंट वी मीट बिफोर। वाई डिडेंट वी मीट बिफोर पास्ट का सेंटेंस है। कैसे पता लगा, क्योंकि हिंदी सेंटेंस में अपन ने या, ई, ए इस तरह से ख़त्म होता है, तो पास्ट का होता है। जैसे कि मैं गया, मैं पढ़ा, ठीक है। हम रहे, हमने देखे, इस तरह। तो वाई डिडेंट वी मीट बिफोर इंट्रोगेटिव है, तो वाई लगा शुरू में। डिडेंट, डिड नॉट वी मीट बिफोर। डिड आ गया तो ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ब आएगी वह फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। तो मीट की मीट ही रही। बिफोर मतलब पहले, तो हम पहले क्यों नहीं मिले, ठीक है। लड़की वापस बोलती है, मैं भी यहीं रहती हूँ। इवन, इवन मतलब भी, आई स्टे हेयर। इवन मतलब भी, आई स्टे हेयर, मैं भी यहीं रहती हूँ, ठीक है। इवन का अधिकांश यूज होता है, शुरू में होता है, ठीक है। इवन आई स्टे हेयर, मैं भी यहीं रहती हूँ। लड़का क्या बोलता है, शायद क्योंकि मैं जल्दी सो जाता हूँ। शायद मतलब मे बी मतलब शायद। बिकॉज मतलब क्योंकि। आई गो टू बेड, देखो गो टू बेड मतलब होता है सोना, ठीक है। लिख लीजिए, गो टू बेड मतलब होता है सोना। अर्ली मतलब जल्दी, ठीक है। तो मैं जल्दी सो जाता हूँ, आई गो टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो जाता हूँ, ठीक है। तो मे बी बिकॉज आई गो टू बेड अर्ली, शायद क्योंकि मैं जल्दी सो जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए लड़का वापस क्या बोलता है, मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। देखिए ये आप कब बोल सकते हैं, जब भी आपको कुछ टाइम बताना हो, कितने बजे तक कितने काम करना, कोई भी समय का पीरियड बताना, इतना समय। जैसे कि मेरे स्कूल का टाइम 10 से 5 है, तो आप बोल सकते हैं माई स्कूल टाइम इज फ्रॉम 10 to 5, ठीक है। इसी तरह मैं काम करता हूँ फ्रॉम 10 to 5, ठीक है। तो मैं थक जाता हूँ, सो आई गेट टायर्ड। मैं थक जाता हूँ, सो आई गेट टायर्ड, ठीक है। मैं आज रात पार्टी कर रहा था तो मैं लेट हूँ। आई वॉज पार्टिंग टू नाइट। पास्ट का सेंटेंस है, पहचान है, रहा था, रही थी, रही थी, ठीक है। तो मैं पार्टी कर रहा था, आई वॉज पार्टिंग, कब, टू नाइट। जब ऐसे बोलना हो कि आज रात बोलना हो, तो आप टू नाइट बोलिए, टू डे नाइट नहीं बोलना है, टू नाइट बोलना है, ठीक है। तो आई वॉज पार्टिंग टू नाइट, मैं आज रात पार्टी कर रहा था तो मैं लेट हूँ, सो आई एम लेट। तो या बोल सकते हो आप, इसलिए मैं लेट हूँ। सो मतलब इसलिए, या तो आई एम लेट, इसलिए मैं लेट हूँ, तो मैं लेट हूँ। आई एम लेट मतलब मैं लेट हूँ, ठीक है। जब आप बोलना हो कि मैं लेट हो गया, इसलिए मैं लेट हो गया, सो आई गोट लेट, ठीक है। आई गोट लेट, गॉट इट। अब लड़की क्या बोलती है, शायद यही कारण है कि हम कभी नहीं मिले। मे बी मतलब शायद। दैट इज़ द रीज़न, इसको आप शॉर्ट बोल सकते हैं, दैट्स द रीज़न। द रीज़न मतलब यही कारण है, ठीक है। वी नेवर मेट, हम कभी नहीं मिले। नेवर मतलब कभी नहीं। मेट, मीट की सेकंड फॉर्म
पास्ट का है, ठीक है। मैंने बताया था आपको या ये वी नेवर मेट, हम कभी नहीं मिले, यही कारण है कि हम कभी नहीं मिले। मे बी दैट इज़ द रीज़न वी नेवर मेट। गॉट इट। अब देखिए लड़की क्या बोलती है, मैं दोपहर में निकलती हूँ, आई लीव इन द आफ्टरनून। ठीक है, लीव मतलब निकलना, छोड़ना। ठीक है, तो आई लीव इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में निकलती हूँ और रात में इस समय पर वापस आती हूँ। एंड कम बैक एट दिस टाइम इन द नाइट। ठीक है, रात में कम बैक मतलब वापस आना, एट दिस टाइम इस समय, इन द नाइट मतलब रात में। ठीक है, यहाँ पे एट का यूज़ नहीं करना है क्योंकि 2 बार एट का यूज़ हो गया, इसलिए एक बार कर दिया एट दिस टाइम, तो इन द नाइट कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा मोस्टली नाइट के साथ में एट का ही यूज़ होता है। ठीक है, अधिकांश। अब लड़की ने पूछा कि आप भारत से हो, आर यू फ्रॉम इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन नॉर्मल है, आप किसी से पूछ सकते हो, आर यू फ्रॉम इंडिया, आर यू फ्रॉम ब्रिटेन, आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसी से कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी जगह का नाम, आर यू फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, आर यू फ्रॉम इंडिया, क्या आप भारत से हो। आंसर में आया यस। हाउ डिड यू गैस, आपने कैसे अनुमान लगाया, आपने कैसे पता लगाया। ठीक है, गैस मतलब अनुमान लगाना, तो क्वेश्चन है हाउ डिड यू गैस, आपने कैसे अनुमान लगाया। ठीक है, आपकी दिखावट से, क्वेश्चन था ना आपने कैसे पता लगाया, तो उस उत्तर में आया आपकी दिखावट से, फ्रॉम योर अपीयंस। ठीक है, अपीयंस मतलब होता है दिखावट, वेश, आकार। ठीक है, तो आपकी दिखावट से, फ्रॉम मतलब से योर अपीयंस। ठीक है, आपके दिखावट से, आपके वेश से, आकार से। ठीक है, मैं भारत कई बार गई, आई वेंट टू इंडिया मैनी टाइम्स। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आपको पास्ट का लग रहा है, मैंने बताया ना आपको या ये पास्ट का हो गया। ठीक है, मैं भारत कई बार गई, आई वेंट टू इंडिया मैनी टाइम्स, मैनी टाइम मतलब कई बार। ठीक है, मुझे भारत बहुत पसंद है, आई लव इंडिया। देखिए लव का मतलब प्यार करना ही नहीं होता, लव का मतलब होता है बहुत पसंद होना कोई चीज़। जैसे कि आप कई बार बोलते हैं मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो आप बोलिए आई लव चॉकलेट्स। ठीक है, मुझे इसकी संस्कृति पसंद है, बहुत पसंद है, आई लव देयर कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति। ठीक है, देयर यहाँ पर भारत के लोगों के लिए यूज हुआ है। ठीक है, आपका उच्चारण भी भारतीय है, योर एक्सेंट इज ऑल्सो इंडियन। ठीक है, योर एक्सेंट इज ऑल्सो इंडियन, एक्सेंट मतलब होगा उच्चारण। ठीक है, बट अपन तो नॉर्मली एक्सेंट ही बोलते हैं। ठीक है, एक्सेंट आप जानते होंगे कि ब्रिटेन, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट। ठीक है, तो उसी एक्सेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सेंट होता है। ठीक है, तो योर एक्सेंट इज ऑल्सो इंडियन, आपका जो उच्चारण है वो भी भारतीय है। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि आप हिंदी में कैसे बोल सकते हो, आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग। देखिए आई वॉज वंडरिंग का मतलब होता है कि मैं सोच रहा था। ठीक है, आप कुछ ही देर से कुछ चीज़ मन में सोचते रहते हैं। जब आप बोलते हैं कि यार मैं भी सोच रहा था कि आई वॉज वंडरिंग, तो आप बोलिए आई वॉज वंडरिंग, फिर आगे का सेंटेंस बोलिए, हाउ यू कैन स्पीक इन हिंदी, आप हिंदी में कैसे बात कर सकते हो, आप हिंदी कैसे बोल सकते हो, हाउ यू कैन स्पीक इन हिंदी। ठीक है, अब लड़की क्या बोलती है, मुझे हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत भी आती है, आई नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो संस्कृत। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो आई के बाद में नो या स्पीक। ठीक है, ये थोड़ा रह गया, तो आई स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो संस्कृत, मुझे हिंदी बोलनी नहीं बल्कि संस्कृत भी आती है। ठीक है, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यही नहीं बल्कि ये भी। ठीक है, जैसे कि वह एक डांसर है, डांसर ही नहीं बल्कि एक सिंगर भी है। ठीक है, तो ही इज नॉट ओनली ए डांसर बट ऑल्सो ए सिंगर। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस बनता है इसका, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाइए यही नहीं बल्कि ये भी है या ये भी काम करता है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, लेकिन तुम विदेशी की तरह दिखती हो, बट यू लुक लाइक ए फॉरेनर, बट यू लुक लाइक ए फॉरेनर। ठीक है, फॉरेनर मतलब विदेशी, या आप अंग्रेज बोल सकते हो। ठीक है, यू लुक लाइक, के जैसे दिखते हो या की तरह दिखते हो। ठीक है, यू लुक लाइक ए फॉरेनर, तुम विदेशी की तरह दिखते हो। ठीक है, यू लुक लाइक अक्षय कुमार, तुम अक्षय कुमार के दिखते हो। ठीक है, इस तरह लुक लाइक किसी की तरह दिखते हो वो लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए लड़की क्या बोलती है, मेरी जॉब मुझे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में
ले जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि ये पायलट रहती है। ठीक है, तो माई जॉब टेक्स मी। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स एस क्यों आया है? क्योंकि सिंगुलर है माई जॉब। ठीक है, इसलिए एस आ गया। तो माई जॉब टेक्स मी, मेरी जो नौकरी है, जॉब है, मुझे ले जाती है। एक मतलब लेना या ले जाना। ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मेरी जॉब मुझे ले जाती है। ठीक है, तो फ्लाइट में जाती है। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कहती है माई जॉब टेक्स मी, मेरी जो नौकरी है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए, और हम जिन स्थानों की यात्रा करते हैं उनकी स्थानीय भाषा सीखना कंपनी की नीति होती है। एंड इट्स कंपनीज पॉलिसी। कंपनीज पॉलिसी, देखिए ये एस लग रहा है, दिख रहा है आपको, ये एप्रोस्ट्रोफी कहलाता है। इसका मतलब होता है का के की। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ है कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की नीति। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है माई फादर्स कार, मेरे पिताजी की कार। ठीक है, इस तरह आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो माई कंपनीज पॉलिसी, मेरी कंपनी की जो नीति है, टू लर्न, सीखना, द लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा, लोकल मतलब स्थानीय, लैंग्वेज मतलब भाषा, ऑफ द प्लेसेज मतलब या स्थानों की भाषा सीखना कंपनी की नीति है। द प्लेस वी ट्रैवल टू, वो स्थान जहाँ हम ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, वी ट्रैवल टू, ट्रैवल के आगे टू लगता है, इसलिए टू लगा है। ठीक है, तो एंड इट्स कंपनीज पॉलिसी, ये कंपनी की पॉलिसी है, टू लर्न, सीखना, द लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा, ऑफ द प्लेसेस, जिन स्थानों की हम यात्रा करते हैं। ठीक है, अब लड़की क्या बोलती है? मुझे आशा है कि मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू। ठीक है, अब देखिए आप इस तरह तो बोलते नहीं है, आप बोलते हैं कहीं मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा। ठीक है, तब भी आपको इंग्लिश में इस तरह सेंटेंस बोलना है, आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू। ठीक है, आई एम नॉट बोरिंग यू, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब लड़का क्या बोलता है? नहीं नहीं, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। नो नो, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, ये तो आपने सेंटेंस काफ़ी बार सुना होगा, बोला भी होगा। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, या मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड मतलब खुशी। ठीक है, तो आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, नाउ सी, क्या तुम बाहर जा रहे हो या घर आ रहे हो? आर यू गोइंग आउट? देखिए, गो आउट मतलब बाहर जाना, तो आर यू गोइंग आउट, क्या तुम बाहर जा रहे हो? और मतलब या। ठीक है, यहाँ पे और का इंग्लिश में और का मतलब होता है या। ठीक है, और एंड का मतलब होता है और। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो आर यू गोइंग आउट और कमिंग होम, क्या तुम बाहर जा रहे हो या घर आ रहे हो? ठीक है, आंसर में आया नहीं, नो, नहीं, नो। अब देखिए लड़का क्या बोलता है। लड़की के पास बैग होता है। ठीक है, अगर आपको बैग नहीं दिख रहा तो आप कांच में देख सकते हैं पीछे। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आई विल हेल्प यू। ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह बोलते हैं कि चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ओके, आई विल हेल्प यू। ठीक है, आंसर में आया नो, नहीं, थैंक्स, धन्यवाद, मतलब रहने दो, नो थैंक्स। ठीक है, आपने कई बार किसी की हेल्प करने की बोला होगा, मैं मदद करता हूँ आपकी, तो आप बोलिए आई विल हेल्प यू। सामने से कई बार आंसर आता है नहीं, रहने दो, धन्यवाद, नो थैंक्स, नो थैंक्स। अब देखिए लड़की मना करती है, तब क्या बोलता है ये? कृपया मेरा दिल मत तोड़ो, प्लीज़ डोंट ब्रेक माई हार्ट। ठीक है, प्लीज़ डोंट ब्रेक मतलब तोड़ो मत, वॉट, माई हार्ट, मेरा दिल। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट ब्रेक माई हार्ट, मेरा दिल मत तोड़ो, कृपया मेरा दिल मत तोड़ो। ठीक है, अब लड़की क्वेश्चन करती है, ऐसा लग रहा है कि तुम ऑफिस जा रहे हो। इट सीम्स यू आर गोइंग टू ऑफिस। देखिए, इट सीम्स मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, दोनों को मतलब इट सीम्स लगाना है आपको। ठीक है, जब आप क्या बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यार तुम कहीं जा रहे हो, तब आप बोलिए इंग्लिश में इट सीम्स यू आर गोइंग समवेयर। ठीक है, अभी ऑफिस जा रहा है तो आप बोल सकते हैं इट सीम्स यू आर गोइंग टू ऑफिस। इसको ऐसा लगा कि इट सीम्स यू आर गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि ये सूट वूट पहन रखा है, इस चक्कर में
इट सीम्स यू आर गोइंग टू ऑफिस, ऐसा लग रहा है कि तुम ऑफिस जा रहे हो, या ऐसा लगता है कि तुम ऑफिस जा रहे हो। ठीक है। आंसर में क्या आया? रविवार को ऑफिस कौन जाता है? हु गोज़ टू ऑफिस ऑन संडे? हु गोज़ कौन जाता है टू ऑफिस, ऑफिस को, ऑन संडे, रविवार को। ठीक है, डे से पहले ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप सीखने की चीज़ क्या है। जैसे कई बार आपका फ्रेंड बोलता है कभी कभार कि यार संडे को कौन पढ़ाई करता है, तो आप बोल सकते हैं हु स्टडीज ऑन संडे। ठीक है। तो इस तरह कोई भी आपको बोलना हो कि संडे को मतलब कभी भी कि यार कौन करता है। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन पे बोल सकते हो आप इसको, जैसे कि दिवाली पे कौन पढ़ाई करता है, तो हु स्टडीज ऑन दिवाली। ठीक है। अब वापस क्या बोलता है? वास्तव में मैं शनिवार को काम नहीं करता। एक्चुअली आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं करता। आई डोंट वर्क मतलब मैं काम नहीं करता ऑन सैटरडेज। लेकिन मैंने बताया ना आपको, डे से पहले उनका जो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एस क्यों लगा? ये एक सैटरडे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो शनिवार है, जो सभी शनिवार की बात हो रही है। ठीक है। तो एक्चुअली आई डोंट वर्क ऑन सैटरडेज, मैं शनिवार को काम नहीं करता। ठीक है। ठीक है। और इसने शनिवार क्यों बोला? क्योंकि इसको भी नहीं पता कि आज संडे है, शनिवार है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो ऐसा किस, अभी तो संडे बता रहे थे, अब सैटरडे कहाँ से आ गया। ठीक है। अब क्या बोलता है? मैंने सुना है लड़कियां संकेतों से समझ जाती है। आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड, हैव। ठीक है। आई हैव हर्ड मैंने सुना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई भी काम किया है। ठीक है। आई हैव हर्ड मैंने सुना या मैं सुन चुका हूँ। द गर्ल्स लड़कियाँ, अंडरस्टैंड मतलब समझना, हिंट्स मतलब संकेतों को। ठीक है। तो आई हर्ड द गर्ल्स अंडरस्टैंड हिंट्स, लड़कियाँ संकेत समझ जाती है। ठीक है। मैंने सुना है कि लड़कियों को संकेत समझ में आ जाते हैं। ठीक है। तो आई हैव हर्ड द गर्ल्स अंडरस्टैंड हिंट्स। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड है नहीं, हिंट मतलब संकेत हो गया। ठीक है। अब दिल की क्वेश्चन करती है, कल तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग मतलब जानते हैं, तुम क्या कर रहे हो। टुमारो लग गया तो कल। ठीक है। तो आप कल को आगे लगा सकते हो, पीछे लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो कल तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। ठीक है। आंसर में आया कुछ खास नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट। जब आपको बोलना हो कुछ खास नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब देखिए, कल मेरी छुट्टी है, क्या अपन बाहर चले? आई हैव एन ऑफ टुमारो। देखिए इसका मतलब होता है मेरी छुट्टी है। आई हैव एन ऑफ टुमारो, कल मेरी छुट्टी है। ठीक है। आपको बोलना हो आज मेरी छुट्टी है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव एन ऑफ टुडे। ठीक है। यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है कि आप दफ्तर में जाते हैं, कहीं भी काम पे जाते हैं। ठीक है। तब आप बोल सकते हैं कि मेरा आज ऑफ है। ठीक है। तो आप कई बार बोलते हैं कि मेरा ऑफ है। इसी तरह इसने बोला आई हैव एन ऑफ टुमारो, मेरा कल छुट्टी है। ठीक है। क्या अपन बाहर चले कल? शैल वी गो आउट टुमारो? ठीक है, क्या अपन बाहर चले कल? देखिए, गो आउट मतलब बाहर जाना। ठीक है। जैसे कि शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या अपन क्रिकेट खेलें? या शैल आई लीव, क्या मैं निकलूँ? शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ? ठीक है। तो इस तरह कोई भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि कुछ भी काम करूँ। ठीक है, इसके लिए आप शैल का यूज़ करके सेंटेंस बनाइए। ठीक है। तो शैल सब्जेक्ट, अभी जो भी आपके वर्ब है। ठीक है। तो इसने बोला कि शैल वी गो आउट टुमारो, क्या अपन कल बाहर चलें? ठीक है। अब आंसर में क्या आया? क्यों नहीं, वाई नॉट। कई बार आप भी बोलते हैं क्यों नहीं, वाई नॉट, ज़रूर, ऑफ कोर्स, बेशक, ऑफ कोर्स। ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब बेशक, ज़रूर। ठीक है। तो आज के वीडियो में यही था। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस सीखने को मिले होंगे, काफ़ी नए स्ट्रक्चर्स सीखने को मिली होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।